दोस्तों जरा सोचिए, जीवन में कितनी बार आपने हार मानने का सोचा है? कितनी बार हालातों ने आपको तोड़ा है? कितनी बार अपनों ने ही कहा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है? पर क्या सच में हार मान लेना ही समाधान है? नहीं, गीता हमें यही सिखाती है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, हार मत मानो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक डटा रहता है। आज की इस मोटिवेशनल स्पीच में आप सुनेंगे गीता का अमर संदेश, प्रेरणादायक कहानियां और वो बातें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और अगर सच में यह संदेश आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी का जीवन बदल जाए। भाइयों और बहनों, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भीतर होती है और गीता हमें यही सिखाती है कि जब भी जीवन की राह में कठिनाई आए, जब भी हालात ऐसे बने कि हार मान लेने का मन करने लगे, तब याद रखो हार मान लेना आसान है, लेकिन लड़ते रहना ही असली जीत है। गीता का हर श्लोक यही पुकार करता है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को पा न लो। महाभारत के रणक्षेत्र में जब अर्जुन निराश होकर अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख देता है, जब उसे लगता है कि वह तीर अपने ही अपनों से कैसे लड़ेगा, जब उसका हृदय करुणा और दुविधा में बंध जाता है, तब श्री कृष्ण उसे यही कहते हैं कि यह कमजोरी वीर को शोभा नहीं देती। खड़े हो जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। यही शिक्षा गीता हमें देती है कि हार मत मानो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो। अगर हम डटे रहते हैं तो विजय निश्चित है, क्योंकि हार केवल वही मानता है जो भीतर से टूट जाता है, लेकिन जो अपने मन को साध लेता है, जो अपनी आत्मा को जागृत कर लेता है, वह कभी हारता नहीं। आज का इंसान छोटी छोटी कठिनाइयों में हार मान लेता है। कभी नौकरी नहीं मिली तो हार मान ली, कभी व्यापार में नुकसान हो गया तो हार मान ली, कभी रिश्तों में दरार आ गई तो हार मान ली। लेकिन गीता कहती है कि यह सब जीवन का हिस्सा है। इनसे भागना समाधान नहीं है। समाधान है सामना करना, अपने भीतर की शक्ति को जगाना और डटे रहना। जैसे अर्जुन ने अंत में अपने भीतर के संदेह को त्याग दिया और युद्ध किया, वैसे ही हमें भी जीवन के युद्ध में उतरना होगा, क्योंकि भागने से मंजिल नहीं मिलती। मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं। एक गरीब लड़का था जिसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। गांव में लोग उसे ताना मारते थे कि तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उस बच्चे ने ठान लिया कि हार नहीं माननी है। उसने दिन में मजदूरी की, रात में पढ़ाई की और सालों की मेहनत के बाद वह बड़ा अफसर बना। लोग उसी के चरण छूने लगे जिसने कभी कहा था कि यह कुछ नहीं कर सकता। यही है गीता का संदेश, हार मत मानो, क्योंकि जो डटा रहता है वही इतिहास बदलता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब आपके सामने हालात पर्वत की तरह खड़े होंगे। लोग कहेंगे यह संभव नहीं है, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। लेकिन अगर आप गीता की उस शिक्षा को याद रखोगे कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो, तो आप कभी हार नहीं मानोगे, क्योंकि असफलता तो केवल एक पड़ाव है, अंतिम परिणाम नहीं। गीता हमें यही कहती है कि अपने कर्म को पूजा समझो, ईमानदारी से मेहनत करो और सफलता अपने आप तुम्हारे चरण चूमेगी। एक और कहानी देखिए। थॉमस एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तो 1000 बार असफल हुए। लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि यह पागल हो गया है, लेकिन उन्होंने कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 तरीकों से सीखा कि बल्ब कैसे नहीं बनता। अंततः उसने सफलता पाई और पूरी दुनिया को रोशनी दी। यही तो है गीता की भावना। अगर अर्जुन रणभूमि छोड़ देता तो धर्म हार जाता, अगर एडिसन हार मान लेता तो दुनिया अंधकार में रहती। अगर आप हार मान लोगे तो आपका सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए गीता कहती है, डटे रहो, हार मत मानो। जब भी मन में नकारात्मक विचार आए, जब भी लगे कि अब और नहीं हो सकता, तब गीता के उस श्लोक को याद करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यही सोच इंसान को निर्भीक बना देती है, क्योंकि जब हम केवल कर्म करते हैं तब भय मिट जाता है,
और भय मिट जाए तो जीत निश्चित है। भाग 1 का संदेश यही है कि हार मत मानो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, चाहे कितनी भी बाधाएं हों। याद रखो, गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध में वही जीतता है जो मैदान छोड़कर भागता नहीं बल्कि अंत तक डटा रहता है। इसीलिए भाइयों और बहनों, अगर तुम गिर भी जाओ तो उठो, अगर थक भी जाओ तो ठहरो, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि जिसने गीता को समझ लिया उसके लिए कोई हार नहीं है। हर असफलता एक नई शुरुआत है और हर बाधा सफलता का रास्ता खोलती है। भाइयों और बहनों, भाग 1 में हमने यह समझा कि गीता हमें क्यों बार बार यह संदेश देती है कि हार मत मानो। अब भाग 2 में हम गहराई से यह जानेंगे कि जीवन की राह में आने वाली कठिनाइयों को किस प्रकार अवसर में बदला जा सकता है और कैसे गीता के सिद्धांत हमें हर बार उठ खड़े होने की शक्ति देते हैं। महाभारत का वह दृश्य फिर से याद करिए जब अर्जुन अपने ही अपनों के सामने खड़ा था। उसके सामने गुरु भी थे, मित्र भी थे, और वह सोचने लगा कि इन सबको मारकर मैं क्या पाऊंगा। यही क्षण था जब वह लगभग हार मान चुका था। उसके हाथ कांपने लगे। गीता उसके इस द्वंद्व में कहती है कि यह दुर्बलता त्यागो, उठो और अपने धर्म का पालन करो। सोचो, अगर अर्जुन उस दिन हार मान लेता तो धर्म का पक्ष हार जाता, अधर्म की विजय होती और संसार अंधकार में डूब जाता। यही शिक्षा हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर हम किसी संकट में हार मान लेते हैं तो केवल हम ही नहीं हारते, बल्कि हमारे सपने, हमारी जिम्मेदारियां, हमारा परिवार, हमसे जुड़े सब लोग हार जाते हैं। जीवन की राह आसान नहीं है। हर कोई कभी ना कभी निराश होता है, लेकिन जो गीता के संदेश को अपनाता है वही आगे बढ़ता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक किसान था जिसकी फसल लगातार 3 साल खराब हो गई। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ ने कहा, अब खेती छोड़ दे, मजदूरी कर। लेकिन उस किसान ने कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले साल उसने नई तकनीक से खेती की, दिन रात मेहनत की, और वह गांव का सबसे बड़ा किसान बन गया। जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था वही लोग उसके पास सलाह लेने आए। यही है गीता की प्रेरणा, जो कहती है कि कर्म करते रहो, क्योंकि हार मान लेना सबसे बड़ा पाप है। गीता का यह सिद्धांत कि सुख दुहक समान है, हानि लाभ समान है, विजय पराजय समान है, हमें यह बताता है कि हमें परिस्थिति के अनुसार टूटना नहीं है, बल्कि संतुलन में रहना है। सोचो, अगर हर असफलता के बाद हम रोने बैठ जाएं तो जीवन रुक जाएगा। लेकिन अगर हर असफलता को हम एक सबक मान लें तो जीवन हमें और मजबूत बना देगा। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन अगर वह पहली बार गिरकर हार मान ले तो कभी चल ही नहीं पाएगा। उसी तरह अगर हम जीवन में पहली असफलता से हार मान लें तो कभी सफलता तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। गीता का संदेश यही है कि गिरो लेकिन उठो, थको लेकिन रुको नहीं, डटे रहो और जीत तुम्हारी होगी। एक और उदाहरण देखिए। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले बार बार असफल हुए, चुनाव हारे, व्यापार में नुकसान हुआ, परिवार में दुख आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अंततः वही अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने। यही है गीता का सार। कर्म करते रहो। सफलता देर से मिल सकती है, लेकिन मिलेगी जरूर, और जब मिलेगी तो दुनिया तुम्हें उदाहरण मानेगी। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जब तक मन को साधा नहीं जाता तब तक हारने का डर बना रहता है। मन ही असली रणभूमि है। अगर हम अपने मन को जीत लें तो बाहर की कोई भी हार हमें पराजित नहीं कर सकती। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मित्र और शत्रु समान हो जाते हैं, सुख और दुख समान हो जाते हैं, और वही सच्चा विजेता होता है। इसका अर्थ यही है कि जीवन की असली हार या जीत बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। अगर तुम भीतर से टूट गए तो बाहर लाख अवसर भी हों, तुम नहीं जीत पाओगे। लेकिन अगर भीतर से मजबूत हो गए तो बाहर कितनी भी बाधाएं हों, तुम जीत कर ही लौटोगे। मित्रों, एक बार एक लड़का था जो क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन शुरू में हर चयन में रिजेक्ट हो जाता। लोग कहते तू खिलाड़ी नहीं बन सकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोज अभ्यास किया, लगातार मेहनत की, और एक दिन भारतीय टीम का हिस्सा बना। जिसने उसका मजाक उड़ाया वही लोग उसके लिए तालियां बजाने लगे।
यही है हार न मानने की शक्ति। यही है गीता की सच्ची प्रेरणा। भाग 2 का निष्कर्ष यही है कि हार मत मानो, क्योंकि हार असफलता से नहीं बल्कि हार मान लेने से आती है। असफलता तो सफलता की सीढ़ी है। जैसे अर्जुन ने रणभूमि में हार न मानी, वैसे ही हमें भी जीवन की रणभूमि में हार नहीं माननी है। गीता हमें यही विश्वास दिलाती है कि अगर मन अडिग है, कर्म निरंतर है, तो कोई शक्ति हमें हरा नहीं सकती। इसलिए भाइयों और बहनों, जीवन में चाहे कितनी बार गिरो, चाहे कितनी बार टूटो, लेकिन गीता की इस शिक्षा को याद रखो। क्योंकि जिसने हार मान ली उसका अंत हो गया, और जिसने डटे रहकर संघर्ष किया वही अमर हो गया। भाइयों और बहनों, अब इस अंतिम भाग में हम गहराई से यह समझेंगे कि गीता का संदेश केवल प्रेरणा ही नहीं, बल्कि जीवन जीने का संपूर्ण विज्ञान है। और जब यह कहती है हार मत मानो, तो इसका अर्थ है कि चाहे संसार तुम्हें पराजित मान ले, चाहे हालात तुम्हें हराने की पूरी कोशिश करें, चाहे तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाएं, फिर भी तुम्हें भीतर से यह दृढ़ निश्चय करना है कि मैं हार नहीं मानूंगा। महाभारत का पूरा युद्ध इसी शिक्षा का प्रतीक है, क्योंकि अगर अर्जुन उस क्षण हार मान लेता तो पूरी मानवता का भविष्य बदल जाता, धर्म नष्ट हो जाता और अन्याय की विजय होती। इसलिए गीता हमें यह बताती है कि हार मान लेना केवल स्वयं के प्रति अपराध नहीं, बल्कि समस्त कर्तव्य और उत्तरदायित्व के प्रति विश्वासघात है। हर व्यक्ति के जीवन में भी यही स्थिति आती है जब मन कहता है अब और नहीं, लेकिन उस समय गीता की वाणी कानों में गूंजनी चाहिए। यो यो यान यान तनुम भक्तः श्रद्धयार चित्तुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। अर्थात जिस दिशा में तुम्हारा विश्वास अटल है वही तुम्हें शक्ति देता है। अगर तुम्हारा विश्वास हार न मानने का है तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करता है। अब सोचो, जीवन में कितने लोग ऐसे हुए जिन्होंने हार मान ली और खो गए, और कितने लोग ऐसे हुए जिन्होंने हार नहीं मानी और इतिहास में अमर हो गए। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी जी को देखिए, कितनी बार उन्हें जेल में डाला गया, कितनी बार उनका अपमान हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः पूरे राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाई। या फिर नेल्सन मंडेला को देखिए, 27 साल जेल में रहे लेकिन हार नहीं मानी और एक राष्ट्र का इतिहास बदल दिया। यही गीता की आत्मा है कि परिस्थिति कैसी भी हो, हार मत मानो, कर्म करते रहो, क्योंकि अंत में सत्य और धर्म की विजय होती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक युवक था जो पर्वतारोही बनना चाहता था। उसने ठान लिया कि उसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है। पहली बार गया तो बीच रास्ते से लौट आया, दूसरी बार गया तो बर्फीले तूफान में फंस गया और वापस आना पड़ा, तीसरी बार गया तो साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चौथी बार उसने अकेले ही सफर शुरू किया और अंततः एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो रो पड़ा। रो इसीलिए नहीं कि उसने जीत ली, बल्कि इसलिए कि उसने खुद से किया हुआ वादा निभा लिया कि हार नहीं माननी है। यही है गीता की शिक्षा। गीता कहती है कि मनुष्य का धर्म है संघर्ष करना, हार मान लेना धर्म नहीं है। सोचो, अगर धरती का बीज बोने वाला किसान पहली बार असफल होकर खेती छोड़ देता तो धरती पर अन्न कैसे होता? अगर वैज्ञानिक पहली असफलता पर शोध छोड़ देते तो आज मानवता कहां होती? अगर बच्चे पहली बार गिरने पर चलना छोड़ दें तो जीवन ठहर जाए। यही तो गीता हमें बताती है कि हार केवल वही मानता है जिसने जीने का साहस खो दिया, और जीना वही जानता है जो लड़ना जानता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि योद्धा का धर्म युद्ध करना है, उसी प्रकार मनुष्य का धर्म है कर्म करते रहना, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो। एक और प्रेरक प्रसंग देखिए।
एक युवा था जिसका सपना लेखक बनने का था। उसने अपनी पहली किताब लिखी और प्रकाशकों को भेजी, लेकिन 50 से अधिक प्रकाशकों ने उसे ठुकरा दिया। लोग बोले, तू कभी लेखक नहीं बन सकता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। बार बार अपनी रचनाओं को सुधारता रहा। अंततः उसकी किताब छपी और वह बेस्ट सेलर बन गई। आज लोग उसी किताब को पढ़कर जीवन बदलते हैं। यही है गीता की शिक्षा। यही है कर्म और धैर्य का परिणाम। भाइयों और बहनों, गीता हमें यह भी सिखाती है कि जब तक हम फल की चिंता में उलझे रहते हैं, तब तक हार का भय बना रहता है। लेकिन जैसे ही हम केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हार और जीत दोनों छोटे हो जाते हैं। तब हम केवल अपने कर्तव्य पर अडिग रहते हैं। यही अवस्था हमें निर्भीक बना देती है। सोचो, जब अर्जुन ने कृष्ण की बात मानकर यह निश्चय कर लिया कि मैं केवल अपना कर्तव्य निभाऊंगा, तब उसके भीतर का भय समाप्त हो गया और वही भय का अंत ही विजय की शुरुआत बना। इसलिए जब भी जीवन में तुम्हें लगे कि हालात तुम्हारे विरुद्ध हैं, तब यह याद करो कि हार मत मानो, क्योंकि गीता कहती है, नहीं कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिं तात गच्छति। अर्थात जो सत्कर्म करता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। जो डटा रहता है वह अंततः जीतता ही है। अंत में भाइयों और बहनों, भाग 3 का निष्कर्ष यही है कि गीता का यह संदेश केवल पुस्तक का ज्ञान नहीं है, यह जीवन जीने का मार्ग है। यह कहता है कि जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है तब तक विजय की संभावना है। इसलिए चाहे असफलता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े, चाहे लोग तुम्हें हारा हुआ कहें, तुम खुद से यह वादा करो कि हार नहीं मानूंगा, क्योंकि गीता का योद्धा वही है जो अंतिम क्षण तक डटा रहता है। याद रखो, हार मान लेना ही असली पराजय है और हार न मानना ही सच्ची विजय है। कर्म करो और तब तक मत रुको जब तक अपने जीवन का उद्देश्य पूरा न कर लो। यही गीता का अमर संदेश है, हार मत मानो।